अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फ़िगर ऑफ स्पीच की टर्म पढ़ेंगे। उसका नाम है सेनेक्डकी। सेनेक्डकी फ़िगर ऑफ स्पीच की वो फ़िगर ऑफ स्पीच है जिसके तहत ऐसे अल्फाज हम यूज़ करते हैं जो किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं। पूरी चीज़ का एक नाम होता है मगर हम उसके किसी एक पार्ट से उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। आइए हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अंग्रेज़ी में, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल थिंग बाय इट्स पार्ट। एग्जाम्पल सेट देखिए, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं गाड़ी नज़र आ रही है आपको, कार। इस कार के अंदर पार्ट्स हैं। व्हील मेन पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, जिससे गाड़ी चलती है, जिस पर गाड़ी का पूरा वेट होता है। तो आप ये देखिए कि हम इस रेफर करते हैं कार को व्हील्स से, या किसी व्हीकल को जो जिसमें पहिए होते हैं उसको हम रेफ़र करते हैं व्हील्स से। हम गाड़ी यूज़ नहीं करते कि हम कार में जाएंगे, हम यूज़ कर रहे हैं वी विल गो ऑन व्हील्स। वी विल गो ऑन व्हील्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप देखें आपको कोला ड्रिंक नज़र आ रहा है। इस कोला ड्रिंक में यूज़ होता है कोक। कोक इज़ अ पार्ट ऑफ कोला ड्रिंक। तो इस पार्ट के ज़रिए, इस हिस्से के ज़रिए हम पूरे कोला ड्रिंक को यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस के अंदर। हम कहेंगे पीपल वुड लाइक टू टेक कोक विद बर्गर्स। पीपल वुड लाइक टू टेक कोक विद बर्गर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आपको लेबर नज़र आ रहे हैं, वर्कर्स नज़र आ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ भी आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इनको, क्योंकि ये हाथों से काम करने वाले लोग हैं, इनको हम कहते हैं हायर्ड हैंड्स। हायर्ड हैंड्स यानी कि हायर्ड हैंड्स का मतलब है लेबर, वर्कफोर्स। ये पार्ट है क्योंकि बॉडी का, और ये काम करने वालों का, लिहाजा इस पार्ट से हम पूरे एक लेबरर को जाहिर करते हैं, एक वर्कर को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस वर्क नीड्स सम स्किल्ड हायर्ड हैंड्स। दिस वर्क नीड्स सम स्किल्ड हायर्ड हैंड्स। अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग, एक बोट है, कश्ती है, उसके अंदर सवार होने जा रहे हैं। अब आप देखिए, जब लोग बैठ जाते हैं कश्ती में, यह होता है कि कितने लोग बैठने चाहिए, कितने लोग बैठ चुके हैं उनको गिना जाए। तो उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड उन लोगों के लिए हेड्स। हेड क्या है? हेड सर है। सर, हेड जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी है। जैसे उसमें हैंड्स था, इसमें काम करने के लिए हैंड यूज़ हो रहा था। यहाँ हम जस्ट इंसान को यूज़ करने के लिए, इंसान को गिनने के लिए हम कहते हैं हाउ मेनी हेड्स आर हेयर। हेड काउंट, हेड काउंट कर लें आप, यानी लोगों को गिन लें। तो हेड जो है पार्ट है मगर पूरे लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यूज़ देखिए इसका, द कॉक्सन काउंटेड द हेड्स बिफोर बोर्डिंग। द कॉक्सन काउंटेड द हेड्स बिफोर बोर्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के अंदर पंखे लगे हुए हैं जो जो हवा को चॉप करते हैं। चॉपर आपने देखा होगा, घरों में होता है चॉपर, जो कि कीमा बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अंदर भी ब्लेड चल रहा होता है। ये भी हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं जो कि हवा मूव हो रहे होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ हेलीकॉप्टर है, पूरी मशीनरी का, इस उड़ने वाली मशीन का। तो इसको हम कहते हैं चॉपर। चॉपर रेफर्स टू हेलीकॉप्टर। द चॉपर was arranged for the president immediately. The chopper was arranged for the president immediately. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एक आपको जहाज़ नज़र आ रहा है, बागबानी जहाज़, जिसमें बहुत सारे बागबान लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि हम पूरे जहाज़ को शिप भी कहते हैं, मगर इसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। सेल्स, क्योंकि सेल जो है वो सेल जो है, यानी कि ये पर्दे लगे हुए हैं, बागबान लगे हुए हैं, ये इसके हिस्सा हैं। क्योंकि शिप का हिस्सा है, लिहाजा हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ये अक्सर किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल देखिए, द सेल्स वॉज एंकर्ड बिहाइंड द हिल। द सेल्स वॉज एंकर्ड बिहाइंड द हिल, यानी हिल के पीछे जहाज़ जो था वो एंकर्ड था, लंगर अंदाज था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आपको मुख्तलिफ खाने नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं इसके अंदर। इन तमाम खानों को हम एक लफ्ज़ से यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड। दैट रेफर्स टू फूड। ब्रेड रेफर्स टू फूड। एग्जाम्पल देखिए, द अर्निंग ऑफ पुअर इज़ टू वीक टू विन ब्रेड। द अर्निंग ऑफ पुअर इज़ टू वीक टू विन ब्रेड, यानी गरीब की अर्निंग जो है, कमाई, वो इतनी कम है,
इतनी कमज़ोर है कि वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये चश्मे लगाए हुए हैं दोनों अशखास ने चश्मे लगाए हुए हैं। इसमें एक यूज़ होता है ग्लास, शीशा। हम यूज़ करते हैं ग्लासेस। ग्लासेस इज़ अ पार्ट ऑफ आई वेयर। ये आई वेयर है, आँखों पे पहनने वाली, इसको हम ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो ग्लासेस क्योंकि पार्ट है, ये सैनिडेकी कहलाएगा। ही फॉरगॉट हिज ग्लासेस इन द कार। ही फॉरगॉट हिज ग्लासेस इन द कार। वो अपने ग्लासेस गाड़ी में भूल गया। तो ये ग्लासेस जो है वो रेफ़र कर रहा है आई वेयर को। आप तस्वीर में देख रहे हैं एक घना जंगल है, बहुत सारे दरख्त हैं इसके अंदर। दरख्त किस चीज़ के होते हैं? लकड़ी होती है, लिहाजा लकड़ी वुड रेफर्स टू फॉरेस्ट। लकड़ी जो होती है वुड, वो रेफ़र करती है फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट का पार्ट है। जंगल में तो घास भी होती है, बहुत कुछ होता है, मगर जानवर भी होंगे, मगर एक हम पूरे जंगल को, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा है, पार्ट है, मेन पार्ट है, हम वुड से यूज़ करते हैं। तो ये सैनिडेकी यूज़ होती है। द हंटर पास थ्रू द डेंस वुड। द हंटर पास थ्रू द डेंस वुड, यानी शिकारी घने जंगल से गुजरा। वुड मीन्स जंगल या फॉरेस्ट। तो नाज़रीन, आपके सामने अभी सैनिडेकी आपको बताया गया कि सैनिडेकी वर्ड्स क्या होते हैं, जो रेफ़र करते हैं किसी चीज़ को जो कि उसका पार्ट होता है। उस पार्ट से हम पूरी चीज़ को रेफ़र करते हैं। इसके अंदर आपने जो वर्ड्स देखे, जिसके अंदर हेड भी था, जिसके अंदर हायर्ड हैंड्स भी थे, जिसके अंदर चॉपर भी था, इसके अंदर आपने व्हील्स यूज़ किया, इसी तरह आपने उसमें सेल्स यूज़ किया, इसी तरह आपने उसमें ब्रेड यूज़ किया, और इसी तरह आपने उसके अंदर कोक यूज़ किया। ये तमाम वर्ड जो होते हैं, और फिर वुड यूज़ किया आखिर में। ये तमाम वर्ड जो हैं वो पार्ट हैं उन चीज़ों का, मगर उन पार्ट वर्ड को हम यूज़ करते हैं उन पूरी चीज़ के लिए। तो ये आज का लेसन था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।